बात करते हैं हम उस करियर ऑप्शन की जिसका नाम सुनकर लोग कहते हैं अक्सर ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, और अगर जिसने ये काम कर लिया समझो वो तो महान है। तो बात करेंगे आज हम इस वीडियो में IIT के बारे में। जी हाँ, इंजीनियरिंग की एजुकेशन प्राप्त करने के लिए IIT इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा माना जाता है। IIT इंस्टीट्यूट में प्रवेश पाना जितनी अच्छी बात होती है, ये उतना ही कठिन भी होता है। इसमें एंट्री के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है और इसीलिए हर साल लाखों स्टूडेंट मेहनत करते हैं। अगर आप भी इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि IIT क्या है, IIT में पढ़ाई करने के फायदे क्या क्या है और IIT की तैयारी कैसे करें और इसकी पूरी जानकारी। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि IIT क्या है। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहते हैं। IIT की परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है। ये स्नातक के लिए होता है। देश में कुल 23 IIT कॉलेजेस हैं, जिनमें एंट्री IIT एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद होती है। यहाँ से इंजीनियरिंग करके बहुत से लोग करोड़ों का पैकेज पाते हैं। IIT कॉलेज के द्वारा अच्छे इंजीनियर बनाए जाते हैं और वो देश विदेश में जाकर काफी अच्छा पैसा भी कमाते हैं। IIT परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का क्वेश्चन पेपर होता है और IIT परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत से प्रशिक्षण केंद्र है, जिनमें जाकर के आप तैयारी कर सकते हैं। आइए अब आगे जानते हैं IIT करने के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा है गेट रिस्पेक्ट, यानी कि इज्जत मिलना। जी हाँ, अगर आप IIT करते हैं और आपकी फैमिली में या दोस्तों को इसके बारे में पता चलता है, तो आप उनके और अन्य लोगों के बीच में काफी इज्जत पाते हैं। यस, आपको काफी सम्मान मिलता है। दूसरा है गुड फैसिलिटीज, यानी कि IIT के माध्यम से आपको काफी अच्छी सुविधाएं भी दी जाती है। आपको पढ़ने के लिए अच्छी लैब मिलती है और कंप्यूटर सेंटर की सुविधा भी मिलती है। तीसरा है लर्न मोर थिंग्स, यानी कि IIT में स्टूडेंट्स को सिर्फ इंजीनियरिंग और रिसर्च के अलावा बहुत सी चीजें भी सीखने को मिलती है। आपको मैनेजमेंट, फाइनेंस और सोशल स्किल्स के बारे में भी सिखाया जाता है। चौथा है प्रोवाइड फ्री बेनिफिट्स, यानी कि आपको IIT कैंपस के प्राइवेट रेस्टोरेंट्स में 10 से 15% डिस्काउंट मिलता है और फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा भी मिलती है। पांचवा है इजी प्लेसमेंट, जो कि सबसे अच्छा है। IIT करने के बाद आपको आसानी से एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और आपका अच्छी जगह प्लेसमेंट भी हो जाता है। अब अगर फायदे इतने सारे हैं, तो भाई इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? ये काफी अच्छा सवाल है और इसका जवाब कुछ यूँ है कि अगर योग्यता को देखा जाए तो 10+2 यानी कि 12वीं की कक्षा के अपने बोर्ड एग्जाम्स में टॉप 20% अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट इस परीक्षा में जा सकते हैं। अभी इसके लिए 75% अंक अनिवार्य है। ये समय समय पर एक्चुअली में बदलता रहता है और ये देश के सभी बोर्ड्स के मूल्यांकन के आधार पर तय किया जाता है। अगर उम्र देखी जाए तो जिन लोगों का जन्म 1/10/1994 यानी कि 1994 या उसके बाद का है, तो वो 2019 का एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग को कुछ छूट भी दी जाती है। अब बात करें एग्जाम की, तो 2013 से IIT की प्रवेश परीक्षा 2 भागों में संपन्न कराई जाती है। एक JEE मेंस तथा दूसरा JEE एडवांस। सबसे पहले कोई स्टूडेंट अगर IIT में आवेदन करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले JEE मेंस का पेपर देना होगा। JEE मेंस में क्वालिफाई हो जाने के बाद वो एडवांस के लिए आवेदन कर सकता है। लगभग हर साल 1.5 लाख स्टूडेंट एडवांस एग्जाम में बैठते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो इसमें आपको 2 तरीके के पेपर देने होते हैं। फर्स्ट पेपर BE और BTech, यानी कि इसमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 30 प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न 4 अंकों का होता है। तो मतलब कुल 90 यानी कि 90 प्रश्न होते हैं और कुल पूर्णांक 360 यानी कि 360 अंकों का होता है। सेकेंड पेपर की बात करें तो B आर्क और B प्लानिंग, मतलब इसमें गणित के 30 प्रश्न होते हैं जो 120 नंबर के होते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट के 50 प्रश्न होते हैं जो 200 अंकों के होते हैं और ड्राइंग टेस्ट के 2 प्रश्न 70 अंकों के होते हैं। तो कुल टाइम होता है इसका 3 घंटे। अब अगर बात करें कि IIT एंट्रेंस एग्जाम में तैयारी कैसे की जाए, तो हमारे इस वीडियो के इम्पोर्टेंट टिप्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला है कि IIT एंट्रेंस एग्जाम की जब आप तैयारी शुरू करें, तो अपनी तुलना किसी दूसरे से बिल्कुल भी ना करें, इवन खुद से करें, क्योंकि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या है, लेकिन आप क्या हो, आपके लिए इस बात का बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुद पर फोकस करें और अपना लक्ष्य, अपना गोल बनाएं कि मुझे IIT एंट्रेंस एग्जाम की रैंकिंग में टॉप पर आना है। तो बस इसी हौसले से आप खुद को आगे बढ़ाते रहे।
दूसरी टिप ये है कि IIT एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। सो ध्यान रखिए कि इन सब्जेक्ट्स में आपको बेस्ट होना जरूरी है। तीसरा है कि जब भी आप तैयारी करें तो खुद का एग्जाम ले और मॉडल पेपर को निर्धारित समय पर पूरी ईमानदारी के साथ हल करें और खुद से अवलोकन भी करें कि आप कितना सही है। चौथा है कि खुद के आत्मविश्वास को यानी कि अपने आप के कॉन्फिडेंस को आप हमेशा ऊंचा रखें। और हो सकता है कि आपको एक चांस में सक्सेस ना मिल पाए, तो ऐसी सिचुएशन में अपने हौसलों को कभी भी नीचा ना गिरने दे, बल्कि अपनी गलतियों को सुधार करके आगे के लिए अपने आप को तैयार करें। पांचवा पॉइंट है कि किसी भी एग्जाम में निर्धारित समय ही हमारा रास्ता और दिशा तय करता है। इसीलिए परीक्षा के मिलने वाले 3 घंटों का महत्व आप अच्छे से समझिए, उसकी कैलकुलेशन कीजिए और आपका उद्देश्य हो कि आपको इसी समय में जो मिला है यानी कि 3 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं। तो बस अपने आप को उसके लिए तैयार करते रहिए। छठा पॉइंट है कि अच्छी तैयारी के लिए अच्छी नींद, अच्छा स्वास्थ्य काफी मायने रखता है। इसीलिए इन बातों को भी अच्छे से फॉलो करें ताकि आपको अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हेल्प मिले। सातवां पॉइंट है कि परीक्षा की तैयारी के लिए न्यूज, इंटरनेट, ग्रुप चर्चा, सफल छात्रों के इंटरव्यू भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इन सब की मदद भी आप ले सकते हैं। आठवां पॉइंट है कि सक्सेस के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। सो IIT एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए भी आपको कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब क्या करना है, इन सभी बातों की अच्छे से लिस्ट जरूर बना ले और इसे 100% यानी कि 100% तरीके से अमल भी करें। 9वां पॉइंट है कि IIT एंट्रेंस एग्जाम के लिए 11th के 45% और 12th के 55% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अपनी इंटर की पढ़ाई भी इसी को ध्यान में रखते हुए करें ताकि आगे आपको IIT एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में अच्छी खासी हेल्प मिल सके। और 10वां यानी कि आखिरी पॉइंट आपको याद रखना ही चाहिए, क्योंकि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो आप IIT एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए विस्तार पूर्वक अध्ययन करें, यानी कि छोटी से छोटी चीजों पर भी ध्यान रखें और पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। और अब अगर लास्ट में एक नजर मारे हम जरूरी बातों पर, तो इसमें प्रयासों की सीमा 3 तक होती है, यानी कि 3 बार आप ट्राई कर सकते हैं। नागालैंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कुछ अलग है। अगर आपको IIT का एग्जाम देना है तो आप इसके लेटेस्ट अपडेट को हमेशा देखते रहे। साल 2019 से IIT की प्रवेश परीक्षा 2 बार आयोजित की जाएगी, एक बार जनवरी में और एक बार अप्रैल के महीने में। पहले एग्जाम में बैठने की अधिकतम सीमा 3 तक थी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि एक स्टूडेंट अधिकतम 6 बार इस परीक्षा में शामिल हो सकता है और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको मेहनत करने के लिए, एफर्ट लगाने के लिए काफी ज्यादा मौके मिल सकते हैं। तो हमारी गुड विशेष के साथ ये सारी जरूरी बातें भी आपके साथ है एंड आई होप कि आप IIT एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो में कहीं कहीं सभी बातों का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स